नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के बारे में। कार्तिक मास में अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि तुलसी और शालिग्राम के विवाह का दिन भी देव प्रबोधिनी एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन हम आपको इस एकादशी के महत्व के बारे में बताएंगे। इस दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से उपाय हैं और कौन इसका महत्व क्या है। देव प्रबोधिनी एकादशी देवोत्थान कब ये शुरू होगी, इसकी कौन सी डेट है और इस दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, इस दिन व्रत करने से हमें उसका क्या लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं, देवोत्थान भी कहते हैं, देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं, देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देवी वृंदा को मिले वरदान की वजह से भगवान विष्णु ने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह किया था। इसी कारण से देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह और सब भी मनाया जाता है। इसके अलावा देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन चातुर्य मास से लगे सभी प्रकार के शुभ कार्यों पर जो रोक लगी होती है वो खत्म हो जाती है और सभी प्रकार के शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, इसीलिए सभी भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत करते हैं और रात को जागरण भी अवश्य करते हैं। इस दिन व्रत करने का 100 अश्वमेध फल के बराबर आप जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं उसके आपको बराबर मिलता है। इसका फल देखिए कितना चमत्कारिक ये व्रत है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो आप पूजा पाठ करते हो उसका भी बहुत खास महत्व है। धर्म पुराणों के अनुसार जो भी मनुष्य देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ये इसकी फलश्रुति है। इसके अलावा देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के व्रत और पूजन करने से कुंडली में मौजूद यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको उससे भी मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कार्तिक स्नान करके तुलसी तथा शालिग्राम जी का विवाह करने का नियम है और देव प्रबोधिनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के घर पधारने का इसको दिन माना जाता है। 4 महीने के लंबे आराम के बाद इस दिन भगवान विष्णु जागने पर भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना और कीर्तन करते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के आंगन में भगवान के चरणों की आकृति बनाएं और अपने मन में यह विश्वास रखें कि भगवान विष्णु इसी रास्ते से हमारे घर में पधारेंगे। इसके बाद फल फूल मिठाई आदि को एक डलिया में रखकर शाम के समय पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करें। शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। शंख बजाकर विष्णु भगवान को आप आमंत्रण दे सकते हैं। इसके बाद साथ ही आप पूरी रात यदि आपने श्रद्धा पूर्वक भजन और जागरण कर लिया और भगवान के अलग अलग नामों का जाप कर लिया, ओम नमो नारायण और नमो भगवते वासुदेवाय नमः या विष्णु सहस्त्र नाम, यदि इनका आपने पाठ कर लिया आपको इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, ये सभी को पता है और आपको अपने घर को पूरा वातावरण सात्विक रखना चाहिए। घर में धूम्रपान, नशा, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से श्रद्धा और आस्था के साथ देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है और मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आपको क्या भगवान विष्णु को क्या अर्पित करना चाहिए और कैसे कैसे आप उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि की और धन की आवक बढ़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देव प्रबोधिनी के दिन अलग अलग चीज़ों से भगवान विष्णु की आप पंचोपचार पूजन कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के रूप में गन्ना भी अवश्य अर्पित करना चाहिए।
भगवान विष्णु को गन्ने का भोग लगाने से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से घर में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु को केला बहुत पसंद है, इसलिए जब भगवान 4 महीने के बाद नींद से जागते हैं तो उन्हें केले का भोग लगाना अवश्य ही चाहिए। माता लक्ष्मी को जल सिंघाड़ा बहुत प्रिय है। अगर आप भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आप चाहते हैं तो आप उन्हें जल सिंघाड़े का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन और संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। धर्म पुराणों के अनुसार बिना पंचामृत के भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती। एकादशी के दिन दूध, दही, शक्कर और शहद, घी मिलाकर आप पंचामृत बनाएं और भगवान को भोग लगाएं एकादशी के दिन। इससे भगवान, अगर आपके यहाँ पे शालिग्राम है, शालिग्राम का पत्थर है आपके पास, शालिग्राम आपके घर पे रखे हुए हैं, या फिर आपके पास विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है तो आप उसे स्नान अवश्य कराएं। तुलसी के पत्ते का भोग भगवान विष्णु को, जो भी आप भोग में अर्पित कर रहे हैं, आपको तुलसी के पत्र उसमें अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने माथे पर स्थान दिया था, इसलिए तुलसी का एक पत्ता भगवान विष्णु के सर पर जरूर रखना चाहिए। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अवश्य पहनाएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान को दूध का भोग लगाने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए पूजा में तिल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा एकादशी के दिन तिल का दान करने का भी खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन जो भी मनुष्य तिल का दान करता है उसे मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति नहीं होती और वह वैकुंठ धाम में निवास करता है। तो आशा है ये आपको इसके जो उपाय हैं वो पसंद आए होंगे। आपको मैं अभी इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं पहले आपको इसकी छोटी सी व्रत की जो विधि है, व्रत की जो पूजन विधि है वो बता देती हूँ। फिर आपको मैं देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा के बारे में बताऊँगी। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घी का दिया जलाकर घर में धूप करके घट स्थापना यदि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु पर गंगाजल छिड़क कर रोली और अक्षत आपको उन्हें लगाना चाहिए, उन्हें पंचोपचार उनका पूजन करना चाहिए। आप उनको पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। आपके पास शालिग्राम या भगवान विष्णु का कोई स्वरूप है, मूर्ति है, तो आप उनको स्नान अवश्य कराएं और उनके मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र मैं आपको बता चुकी हूँ, और आपको अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारिक ये पाठ है। इसको आप चाहें तो इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे एक हफ्ता में एक बार ज़रूर पढ़ें। ये आप इसको बृहस्पतिवार भी पढ़ सकते हैं प्रत्येक महीने।